एपिसोड 1 के एंड में हमने देखा था कि किसीमोटो कुरोनो की बात का बुरा मान के उसके घर से चली जाती है और कुरोनो खुद पे गुस्सा करने लगता है। पर तभी थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और जब कुरोनो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि बाहर किसीमोटो खड़ी होती है। तभी किसीमोटो बोलती है, कुरोनो मुझे माफ कर दो, पर वो क्या है ना, मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। कुरोनो बोलता है, अरे कोई बात नहीं। ये सुनकर किसीमोटो उसे जल्दी से गले लगा लेती है और किसीमोटो के गले लगाने की वजह से उन दोनों का मूड बन जाता है और वो दोनों घुचू घुचू करते हैं। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि रात में जो भी कुछ हुआ था वो सब कुरोनो का सपना था। जिसके बाद हमें किसीमोटो एक रेस्टोरेंट में दिखाई जाती है जहाँ वो मजबूरी में दूसरों का छूटा हुआ खाना खा रही होती है और वहीं दूसरी ओर कुरोनो हर समय यही सोच रहा होता है कि उसे किसीमोटो से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पर तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और जब वो जाके दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर वही प्लेटफॉर्म वाली बूढ़ी औरत होती है जो कुरोनो से बोलती है, बेटा मैंने हिनोडेडाई जाने वाले प्लेटफॉर्म को ढूंढ लिया है। तुम्ही ने मुझसे बोला था ना मुझे खुद उस प्लेटफॉर्म को ढूंढना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं उसे ढूंढ पाई, तुम्हारा शुक्रिया। ये बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और ये सब देखकर कुरोनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है आखिर इन सब का मतलब क्या था, क्या मैं दोबारा से रूम में टेलीपोर्ट होने वाला हूँ। तभी कुरोनो को सेंसेशन फील होता है और सेंसेशन फील करने के बाद वो बोलता है समय आ गया। ये बोलकर वो जल्दी से अपना सूट पहनने लगता है और सूट पहनते पहनते वो मन में बोलता है, आखिरकार मैं किसीमोटो से मिल पाऊंगा। नहीं, मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, उसने मेरी जगह काटो को चुना है। मैं तो रूम में इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपना गुस्सा उतार सकूं। और कुरोनो की ये बोलते ही वो रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है और टेलीपोर्ट होने के बाद वो बोलता है, ये क्या, ये लोग कौन है, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता हूँ। तभी एक प्रीस्ट टाइप का आदमी बोलता है, ए तुम्हें जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें सब बता सकता हूँ। तभी एक रैपर टाइप का आदमी बोलता है, तो हमें बताओ हम कहाँ हैं। वो प्रीस्ट बोलता है, अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे समझाऊं तो ये एक ट्रायल रूम है जहाँ से डिसाइड होगा कि तुम हेवन में जाओगे या हेल में। दूसरा आदमी बोलता है, अच्छा तुम कहना ये चाहते हो हम सब मर चुके हैं, पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम मर चुके हैं। वो प्रीस्ट बोलता है, तुम्हें तुम्हारे डेथ को एक्सेप्ट करना होगा तभी तुम हेवन में जा पाओगे, अगर तुम अपने डेथ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम हेवन में नहीं जा पाओगे। और कुरोनो वहीं बैठा हुआ ये पूरा ड्रामा सुन रहा होता है और मन में बोलता है, मैंने इस प्रीस्ट को टीवी में देखा है, इसे लग रहा है ये इस जगह के बारे में सब कुछ जानता है, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। तभी वो देखता है कि वही रूम में वो बुक स्टोर वाली लड़की भी होती है। तभी वहाँ काटो भी टेलीपोर्ट होता है और काटो को देखकर वो प्रीस्ट बोलता है, बेटा तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ये सुनकर काटो कुरोनो से बोलता है, कुरोनो यहाँ चल क्या रहा है और ये आदमी क्या बात कर रहा है। कुरोनो बहुत ही रूड वे में बोलता है, मुझे नहीं पता। और ये बोलकर वो मन में बोलता है, काटो तूने किसीमोटो को मुझसे छीन लिया। तभी वहाँ हैंडसम लड़का और वो मिस्टीरियस लड़की भी टेलीपोर्ट होते हैं और उन दोनों के टेलीपोर्ट होने के बाद किसीमोटो भी वहाँ टेलीपोर्ट होती है और वहाँ टेलीपोर्ट होने के बाद वो कुरोनो को देखकर बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन देती है। तभी वो देखती है कि वही रूम में वो बुक स्टोर वाली लड़की सेई भी होती है और उसे देखकर किसीमोटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो डॉग अचानक से आके किसीमोटो के वहाँ चाटने लगता है जिसकी वजह से किसीमोटो मौन करने लगती है। पर तभी काटोस डॉग को किसीमोटो के ऊपर से हटाता है और हटाने के बाद वो बोलता है, ए किसीमोटो क्या तुम कुरोनो के साथ रह रही हो। किसीमोटो बोलती है, हाँ मैं कुरोनो के साथ रह रही हूँ। ये सुनकर कुरोनो मन में बोलता है, ये झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो प्रीस्ट बोलता है, ए हम सबको प्रे करना चाहिए, जो भी मेरे साथ प्रे करेगा वो हेवन में जाएगा और जो नहीं करेगा वो हेल में जाएगा। ये सुनकर सभी लोग प्रे करने लगते हैं। तभी कुरोनो बोलता है, हे बाइकर अभी तक यहाँ नहीं आया है, लगता है वो मर गया। और हाँ तुम सभी ध्यान से सुन लो, इस जगह का हेल और हेवन से कोई लेना देना नहीं है और हम में से कोई भी अभी मरा नहीं है, समझे। ये बोलकर वो गुस्से में बाहर चला जाता है और उसे देखकर काटो किसीमोटो से पूछता है, ए इसे क्या हुआ। किसीमोटो बोलती है, कुछ भी तो नहीं। तभी एक आदमी बोलता है, ए हमें बताओ यहाँ हो क्या रहा है। काटो बोलता है, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कुछ एलियंस को मारने के लिए और हाँ हम में से कोई भी मारा नहीं है। प्रीस्ट बोलता है, हे लड़के मैं समझ सकता हूँ तुम्हें ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, इसीलिए तुम ये सब बकवास कर रहे हो, पर तुम सब इस लड़के की बात मत सुनो और मेरे साथ प्रे करो अगर तुम हेवन में जाना चाहते हो तो। और उसकी बात सुनकर सभी लोग प्रे करने लगते हैं और उन लोगों को प्रे करता हुआ देखकर काटो सोचने लगता है, मैं इन सबको कैसे समझाऊं। वहीं दूसरी ओर कुरोनो अकेले में जाकर किसीमोटो की वजह से रो रहा होता है। तभी सेई उसके पास जाती है और बोलती है, हे मुझे लगता है उस लड़की ने तुम्हें डम कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें दिलासा देने चली आई हूँ। कुरोनो बोलता है, मुझे दिलासा की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वहीं दूसरी ओर काटो बोलता है, तुम सब मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं जो बोलता हूँ उसे सुनो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब सच है। देखो अभी कुछ ही देर में इस बॉल से गाना बजेगा और फिर इसके ऊपर लिख के आएगा, तुम सबकी पिछली लाइफ खत्म हो गई है और तुम्हारे नए लाइफ के साथ क्या होगा उसका डिसाइड मैं करूंगा। और काटो की ये बोलते ही गैंज सच में वो सब करता है जो भी काटो ने बोला था और गैंज को देखकर काटो बोलता है, देखो अंकल प्रीस्ट आप मानो या ना मानो मुझे इस जगह के बारे में आपसे ज्यादा पता है। वहीं दूसरी ओर कुरोनो सेई से बोलता है, हे तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो। सेई बोलती है, बस ऐसे ही, अंदर मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था, तभी मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा और मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं तुमसे बात करने चली आई। और सेई की ये बोलते ही कुरोनो से ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे देखकर
सही बोलती है, हे तुम्हें कोई परेशानी है क्या, तुम मुझसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। कुरोनो सीधे सीधे बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ वो करना है। ये सुनकर सही बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने क्या सोच के ये बोल दिया। तभी सही ऑल ऑफ अ सडन बोलती है, वैसे तुम वो चीज अभी और यहाँ करना चाहते हो। ये सुनकर कुरोनो थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है हाँ, और कुरोनो के बोलते ही वो दोनों घुचू घुचू करने लगते हैं। और वहीं दूसरी ओर रूम में गैंज सबको एलियन का फोटो दिखाता है और उस एलियन की फोटो देखकर सब लोग बोलते हैं ये लड़का जो भी बोल रहा है वही सब हो रहा है। तभी काटो बोलता है, हे तुम लोग थोड़ा पीछे हट जाओ क्योंकि वो बॉल दोनों तरफ से खुलने वाला है। और काटो के बोलते ही गैंज दोनों तरफ से खुल जाता है और गैंज के खुलने के बाद काटो किसीमोटो से बोलता है, हे किसीमोटो तुम सबसे पहले जाके चेंज कर लो। ये सुनकर किसीमोटो चेंज करने बाहर जाती है तो वो सही और कुरोनो को गुचू गुचू करता हुआ देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से वापस अंदर चली जाती है। और उसे देखकर सही बोलती है, ओ सिट तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हमें ये करते हुए देख लिया। कुरोनो बोलता है, छोड़ो यार किसे फर्क पड़ता है। ये बोलकर वो सही के साथ दोबारा से घुचू घुचू करने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए नेटफ्लिक्स पे जाके इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।